राधे राधे मेरे क्लास 10th के सभी प्यारे स्टूडेंट्स। मैं विराट चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में। स्टूडेंट्स, हम आज के इस वीडियो में आपके जो फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 है उसी चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ कराएंगे। चैप्टर हमारा नेल्सन मंडेला जी के बारे में है। तो अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला जी का चैप्टर है। इसी चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर्स हैं उन्हीं लॉन्ग आंसर्स को इस वीडियो में हम क्या कराएंगे, कवर कराएंगे। तो ये वीडियो 2024 और 25 सेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप नोट्स भी अवश्य प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 1 है, व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स, कैन दे बी रीपेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मार्क कर लें। क्वेश्चन है कि मंडेला देशभक्तों के बारे में क्या सोचते हैं। कैन दे रीपेड, क्या उनके बलिदानी का कर्ज चुकाया जा सकता है, या उन्होंने जो कुछ देश के लिए किया क्या उनके उस बलिदान के को वापस चुकाया जा सकता है। ऐसा नेल्सन मंडेला का क्या इस पर थॉट प्रोसेस है, इसी के बारे में क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। तो आंसर देखते हैं। आंसर मैंने आपके अपने लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है ताकि आपको अच्छे से बेहतर समझ आ सके। ओके, आंसर है मंडेला थिंक्स, मंडेला सोचते हैं अबाउट द पैट्रियट्स, देशभक्तों के बारे में, दैट कि इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, या उन्हीं साथियों के द्वारा है, इन द स्ट्रगल, संघर्ष के समय में, दैट ही लर्नड, कि वह सीख गए, द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का मतलब। यानी मंडेला उन देशभक्तों के बारे में सोचते हैं कि उन्हीं देशभक्तों के द्वारा ही संघर्ष के समय वह साहस का मतलब सीख गए। टाइम एंड अगेन, समय समय पर, ही हैज सीन, उन्होंने देखा, मैन एंड वुमेन, आदमी और औरतों को, रिस्क मतलब रिस्क लेते हुए, एंड गिव दियर लाइव्स, और अपनी जिंदगियां कुर्बान करते हुए, फॉर एन आइडिया, किसके लिए, मात्र एक विचार के लिए। यानी उन्होंने देखा कि बहुत सारे इंसान और बहुत सारे आदमी और औरत अपने जीवन को रिस्क में डाल रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं, और यहाँ तक कि अपने जीवन को कुर्बान भी कर दे रहे हैं। किस चीज़ के लिए, केवल एक विचार के लिए। आगे देखते हैं। ही हैज सीन, उन्होंने देखा है, स्टैंड अप टू अटैक्स, लोगों को आक्रमण के सामने खड़े होते हुए देखा है, एंड टॉर्चर, और झेलते हुए देखा है, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, यानी बिना गिड़गिड़ाए हुए, बिना अपनी साहस को छोड़े हुए, उन्होंने लोगों को खतरे के सामने खड़े होते हुए यानी खतरे का सामना करते हुए और उसको झेलते हुए देखा है। शोइंग अ स्ट्रेंथ, जो कि एक ताकत को दिखाता है, एंड रेजिलेंस, और एक दृढ़ता को दिखाता है, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, डिफाइज मतलब होता है के परे होना, द इमेजिनेशन मतलब कल्पना के, यानी जो कल्पना के भी परे है। यानी उन्होंने कई सारे आदमियों और औरतों को किसी भी हमले के सामने निडरतापूर्वक खड़े हुए उसको झेलते हुए देखा है, जो कि हमारी कल्पना से बहुत परे है। मंडेला वॉज पेन्ड, मंडेला को बहुत कष्ट है, बहुत दुख था, दैट ही वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि वह उन्हें धन्यवाद देने के योग्य नहीं थे, एंड दैट दे वेयर नॉट एबल टू सी, और वे लोग यानी जिन्होंने बलिदान दिया है वे लोग यह देखने के योग्य नहीं हैं, व्हाट दियर सैक्रिफाइसेज हैड रॉट, कि उनके बलिदान ने इस देश में क्या बदलाव लाया है। इस बात को सोचकर
मंडेला बहुत दुखी हैं कि वह उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे सकते, मीन्स उन देशभक्तों को, और उन्हें इस बात का भी दुख है कि वो देशभक्त ये देख नहीं सकते हैं कि उनके बलिदान ने उस देश में क्या लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कैन दे बी रीपेड, तो उसका आंसर है नो दे कांट बी रीपेड, नहीं उनके बलिदान का ये कर्ज कभी भी नहीं चुकाया जा सकता है। ये मंडेला जी ने उन देशभक्तों के बारे में बोला और पूछा गया मंडेला उन देशभक्तों के बारे में क्या सोचते थे। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। करो व्हाट आइडियाज डज मंडेला हैव, मंडेला के पास किस प्रकार के विचार हैं अबाउट करेज, साहस के बारे में, लव प्यार के बारे में, एंड हेट और नफरत के बारे में। यानी मंडेला का साहस, प्यार और नफरत के बारे में क्या विचार है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं तो कह रहा हूँ इस चैप्टर के जितने भी लॉन्ग आंसर्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो आंसर देखते हैं। मंडेला लर्न्ड दैट, यानी मंडेला सीखे या जाने दैट की करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, यहाँ पर वॉज की जगह इज कर लिया जाए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या उन्होंने सीखा दैट की करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि जो साहस है वो डर का कमी नहीं होता है, मीन्स डर की कमी को ही हम साहस नहीं कहते हैं, बल्कि द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि अगर हम डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लें, जीत प्राप्त कर लें, उसे हम एक्चुअली साहस कहते हैं। तो क्या कहा मंडेला जी ने, कहा कि साहस वो नहीं है, यानी आपके अंदर डर की कमी है, डर है ही नहीं तो आप साहसी नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर किसी चीज़ का डर है और उस डर पर आप जीत प्राप्त कर लिए, उसे क्या बोलते हैं कि वो साहसी है। ओके, द ब्रेव मैन, बहादुर आदमी, इज नॉट ही, वो नहीं है हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर महसूस नहीं करता। यानी जो आदमी डर नहीं महसूस करता वो बहादुर नहीं है, बट ही हु कन्क्वायर्स दैट फियर, बल्कि बहादुर तो वो है जो अपने डर पर कन्क्वायर मीन्स विजय प्राप्त कर लेता है, वो इंसान बहादुर है। तो बहादुर वो नहीं जिसके अंदर डर ही नहीं है, बल्कि बहादुर वो है जो अपने डर पर क्या कर लेता है, जीत प्राप्त कर लेता है। अब ये तो करेज के बारे में था, अब जरा लव और हेट के बारे में भी पूछा गया है। करा नो वन इज बॉर्न, कोई भी पैदा नहीं हुआ है टू हेट अनदर पर्सन, किसी अन्य इंसान से घृणा करने के लिए, यानी कोई भी इंसान दूसरे इंसान से नफरत करने, हेट करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, केवल उसके रंग के उसके चमड़ी के या उसकी त्वचा के रंग के आधार पे, हिज बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड के आधार पे, और हिज रिलीजन या उसके धर्म के आधार पे। तो क्या बताया गया, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से उसके चमड़ी के रंग के आधार पे, उसके बैकग्राउंड के आधार पे या उसके धर्म के आधार पर उससे नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको लगेगा ये कैसी बात है, अभी पूरी बात सुनिए। मंडेला जी कह रहे हैं पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए। एंड और इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वे नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार भी सिखाया जा सकता है, कि उन्हें प्यार भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि फॉर मतलब क्योंकि लव कम्स प्यार आता है, मोर नेचुरली ज़्यादा स्वाभाविक तरीके से, टू द ह्यूमन हार्ट मानव के हृदय में, दैन इट अपोजिट इसके विपरीत के ज़्यादा, यानी नफरत से ज़्यादा बेहतर तरीके से इंसान के हृदय में प्यार और स्वाभाविक तरीके से आता है। तो उन्होंने क्या कहा कि हर एक इंसान को नफरत करना सीखना चाहिए, और यदि वो नफरत करना सीख सकता है
तो उसे प्यार भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि जो प्यार है वो नफ़रत से ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा स्वाभाविक तरीके से, ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से इंसान के हृदय में आता है। ये हेट और लव के बारे में मंडेला जी का थॉट प्रोसेस था। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट नंबर 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला वॉज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट। कमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये समझ लीजिए, ये बोर्ड में ऐसे आ ही जाएगा अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनना है। नेल्सन मंडेला से क्या कह रहा है कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के स्वतंत्रता के आंदोलन के हीरो थे। इस बात पर कमेंट कीजिए। जैसे अपने यहाँ गांधी जी की जो उपाधि दी जाती है, वही उपाधि साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी की है कि ये उस समय आज़ादी के सबसे असली हीरो यही थे, ऐसा माना जाता था। तो इसी बात पे हमें अपना बताना है पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अकॉर्डिंग टू चैप्टर। तो कह रहा है नेल्सन मंडेला, जो मैंने आपके लिए आंसर लिखा है, नेल्सन मंडेला वॉज अनडाउटेडली द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट। यानी नेल्सन मंडेला निःसंदेह, अनडाउटली मतलब निःसंदेह, साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता आंदोलन के रियल हीरो थे। एज ही फॉट, जैसा कि वह लड़े अगेंस्ट द वाइट गवर्नमेंट, यानी उन गोरे लोगों के सरकार के विरुद्ध लड़े। हु रूल्ड, जिन्होंने शासन किया। देयर मतलब वहां पर, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। यानी जो गोरे लोग जो वहां पर लंबे समय से शासन किए, उन गोरे लोगों के विरुद्ध नेल्सन मंडेला ने लड़ाई लड़ी। द गवर्नमेंट, सरकार, वॉज वन साइडेड, यानी जो गोरे लोगों की सरकार थी वो एक तरफा सरकार थी। हु ओनली फोकस्ड, जो केवल ध्यान देती थी ऑन द रिच एंड हाई क्लास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज के अमीर और हाई क्लास सेक्शन यानी उच्च वर्ग के लोगों पर ही वो सबसे ज़्यादा क्या करती थी, ध्यान देती थी। आगे, व्हेन मंडेला ग्रू अप, जब मंडेला बड़े हुए, ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। विच वॉज अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि भेदभाव, जो भेदभाव के खिलाफ था, उस पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, मंडेला बने द प्रेसिडेंट ऑफ एएनसी, यानी एएनसी मीन्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के ये सभापति बने, प्रेसिडेंट बने। द वाइट गवर्नमेंट, यानी गोरे लोगों की सरकार ने अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया नेल्सन मंडेला को, एंड सेंट हिम, और उन्हें भेज दिया, टू इम्प्रिजनमेंट, जेल में भेज दिया, फॉर हिज प्रोटेस्ट, उनके इस विरोध के लिए, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी सरकार के, यानी उन्होंने जो सरकार के विरुद्ध, सरकार के खिलाफ जो विरोध किया, उसके लिए उन्हें नेल्सन मंडेला को उस देश की सरकार ने कहाँ भेज दिया, जेल भेज दिया। आफ्टर 27 ईयर्स, 27 वर्षों के बाद, ऑफ इम्प्रिजमेंट मतलब जेल में, यानी जेल में 27 वर्षों के बाद, ही वॉज हाउ एवर रिलीज्ड, उन्हें किसी भी तरीके से वहाँ की सरकार ने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। आफ्टर विच, जिसके बाद, ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी वह साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। दिस वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अफ्रीकन्स, यह उन अफ्रीकी लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हु वर देन अलाउड टू टेक पार्ट, जिन्हें अब अनुमति दे दी गई हिस्सा लेने के लिए, इन एवरी इवेंट, प्रत्येक समारोह में, यानी अफ्रीकन लोगों को अनुमति दे दी गई, किसी भी समारोह में वे हिस्सा ले सकते थे। जब से वहाँ के राष्ट्रपति कौन बन गए, नेल्सन मंडेला जी बन गए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए मेरा गला भी बैठा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने बोर्ड एग्जाम है
और नंबर हमारा टारगेट है कि 100/100 का एटलीस्ट जितना मैं करा पाऊँ आपके लिए वो बेहतर दे पाऊँ। ओके, तो क्वेश्चन है व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला, यानी वो कौन सी समस्याएं थीं जो नेल्सन मंडेला को सामना करना पड़ा इन अचीविंग फ्रीडम, स्वतंत्रता प्राप्त करने के दौरान, फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, यानी अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के दौरान वो कौन सी समस्याएं थीं जो नेल्सन मंडेला को सामना करना पड़ा। ठीक है, आंसर देखते हैं। देयर वेयर मेनी डिफ़िकल्टीज, बहुत सारी समस्याएं थीं फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला, जो नेल्सन मंडेला को सामना करना पड़ा इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, यानी अपने लोगों के स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ही हैड टू गो टू इम्प्रिजनमेंट, उन्हें जेल जाना पड़ा फॉर 27 ईयर्स। सुनिएगा, उन्हें 27 वर्षों के लिए जेल जाना पड़ा। बिकॉज, क्योंकि ही हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द वाइट गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने उन गोरे लोगों के सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ही रिमेन्ड ट्रू, वह हमेशा सत्य बने रहे, टू द आइडिया, अपने विचार पर, यानी वह अपने विचार पर हमेशा सत्य बने रहे, एंड बिलीव्ड, और हमेशा विश्वास किए, एंड स्टूड फॉर एन अपार्थीड फ्री कंट्री, और हमेशा एक रंग भेदी मुक्त देश के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहे। ही वॉज ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी वह दृढ़ता की एक प्रतीक थे, फॉर द एंटी अपार्थीड मूवमेंट, यानी उस भेदभाव के, रंग भेदी के विरुद्ध जो आंदोलन, विद्रोह चल रहा था, उस विद्रोह में यह एक दृढ़ता के प्रतीक थे। मंडेला इवन डिक्लाइंड, मंडेला ने यहाँ तक कि मना कर दिया टू कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है कह सकते हैं मान लेना। तो कह रहा मंडेला इवन डिक्लाइंड टू कॉम्प्रोमाइज, यानी मंडेला मानने से मना कर दिए। हिज पॉलिटिकल पोजीशन, अपने पॉलिटिकल पोजीशन से भी कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिए, इन ऑर्डर टू गेन फ्रीडम, केवल स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए। यानी नेल्सन मंडेला जी ने अपने लोगों की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने पॉलिटिकल पोजीशन से कॉम्प्रोमाइज करने से भी मना कर दिए। आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन इन 1990, यानी 1990 में जेल से छूटने के बाद, ही वेंट अहेड टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस, वह सीधे इलेक्शन में खड़े हुए, इन विच, जिसमें ही वोन, वह जीत गए, एंड बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994, और वह 1994 में साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। देन ही इंडेड द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, फिर उन्होंने रंगभेदी की प्रथा को खत्म कर दिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। मैं बार बार कह रहा हूँ ये इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब चलिए हम अपना सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, व्हाट डज नेल्सन मंडेला रिफर टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी किस चीज़ को नेल्सन मंडेला जी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत असामान्य सा मानव की आपदा बोला है। यानी कौन सा असामान्य मानवीय आपदा था, किस चीज़ को नेल्सन मंडेला ने बोला है। तो कह रहा बाई एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी एक असामान्य मानवीय आपदा से नेल्सन मंडेला मीन्स, यानी नेल्सन मंडेला का मानना है, टू द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थीड इन साउथ अफ्रीका, यानी रंगभेदी प्रथा का उस साउथ अफ्रीका में लागू रहना ही वो नेल्सन मंडेला के अनुसार एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जैसा था, आपदा जैसा था। ड्यूरिंग दिस डिजास्टर, इस आपदा के दौरान, देयर वॉज अ रेशियल सेग्रीगेशन, वहाँ एक रंग के आधार पर अलगाव होता था, बेस्ड ऑन कलर, यानी रंग के आधार पे, एंड द ब्लैक सफर्ड अलॉट, और काली चमड़ी वाले लोगों को बहुत ज़्यादा यातनाएं सहनी पड़ती थी। दे वे आर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम,
यानी उन्हें अनुमति नहीं थी अपनी स्वतंत्रता मांगने का, और एनी राइट या किसी भी अपने अधिकार को मांगने का उन्हें अनुमति नहीं था। मंडेला हिमसेल्फ स्पेंट मेनी ईयर्स, मंडेला ने स्वयं ही बिताए कई वर्ष एज अ प्रिजनर, एक कैदी होते हुए, अवेयर जहाँ पर ही वॉज बीटन मर्सिलेसली, जहाँ उन्हें एकदम बिना दया भाव के लोगों ने खूब पीटा। ही कंसीडर्ड, उन्होंने इसे माना अ ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, एक बहुत शानदार उपलब्धि माना, दैट अ ब्लैक पर्सन, की एक काले रंग वाला व्यक्ति, बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, एक देश का राष्ट्रपति बन गया, वेयर जहाँ पे द ब्लैक्स वर नॉट इवन कंसीडर्ड ह्यूमन बींग्स, जहाँ पर काली चमड़ी वाले लोगों को इंसान समझा ही नहीं जाता था, एंड वर ट्रीटेड बैडली, और उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया जाता था। उस देश में नेल्सन मंडेला एक राष्ट्रपति बन के उभरे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसे अपने मैक्सिमम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस हमने आपको आज करवाए हैं, ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 2 के लिए। फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।